माननीय मंत्री जी आप बोले। माननीय मंत्री जी आप बोले। आदरणीय उप सभापति महोदय, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड प्लीज। और सभी माननीय सदस्यगण, सबसे पहले तो मैं हृदय की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने कोविड-19 के संदर्भ में अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए हैं। इससे पहले कि मैं अपनी बात और अपनी भावनाएं व्यक्त करूं, मैं सबसे पहले उन सब कोविड वॉरियर्स जिन्होंने इस कोविड के खिलाफ जंग के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति भी दी, उन सबकी पवित्र स्मृति को हृदय की गहराइयों से सबकी ओर से नमन करता हूं। और विशेष रूप से मैं प्रणाम करता हूं इन सब कोविड वॉरियर्स की माताओं को, जो कि लगातार पिछले 8 महीने से ये देख रही हैं कि एक के बाद एक बराबर कोविड वॉरियर्स देश में शहीद हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देश में एक भी ऐसी माता नहीं थी जिसने इन कोविड वॉरियर्स को काम पर जाने से रोका हो। मैं हृदय से उनको नमन करना चाहता हूं। उपसभापति महोदय, पिछले 8 महीने से 8 जनवरी 2020 से हमारी सरकार, व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम सरकार के बहुत सारे मंत्रालय, हम सब मिलकर इस कोविड के खिलाफ जंग में देश के सभी स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य विभागों के साथ लड़ाई को लड़ रहे हैं। मैं बहुत ईमानदारी और बहुत निष्पक्षता से ये कहना चाहता हूं कि पूरे 8 महीने के इस कार्यकाल में इस डिबेट को होने से पहले मुझे कभी इस बात का एहसास या अनुभूति नहीं हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारा देश, सारे मुख्यमंत्री, सारे स्वास्थ्य मंत्री, सारे अधिकारी और सारा समाज मिलकर इस कोविड की लड़ाई को लड़ रहा है। लेकिन इस डिबेट के अंदर बहुत सारे सदस्यों के बहुत सारे विचारों को सुनने के बाद मुझे लगा कि शायद ये राज्यसभा या लोकसभा का चैम्बर ही ऐसा है कि इसमें आकर हमारी जो राजनीतिक प्राथमिकताएं हैं वो शायद बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है और बाकी सारी चीज़ें हमको एहसास कम हो पाती हैं। मैं इस बात को बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं, कृपया शांत रहें, कि सारे देश ने प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर, सभी सरकारों ने प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर, सभी मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर सारे देश में इस लड़ाई को पूरी ईमानदारी और कर्तव्य परायणता के साथ लड़ा है। 7 जनवरी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहली बार इस सूचना को प्राप्त किया था चाइना के माध्यम से कि वहां पर एक पहली बार कोई नया कोरोना वायरस आया है जो कि निमोनिया जैसे केसेस करता है। और भारत में इस लड़ाई को हमने 24 घंटे से भी पहले 8 जनवरी को पहले ही अपने एक्सपर्ट ग्रुप्स की मीटिंग के माध्यम से शुरू किया
17 जनवरी आते आते सारे देश की सारी सरकारों को सरकार के इस तरह के एपिडेमिक्स और पेंडेमिक्स के साथ लड़ने के पुराने अनुभव के आधार पर डिटेल्ड हेल्थ प्रिपेयर्डनेस के लिए, कम्युनिटी सर्वेलेंस के लिए, पॉइंट ऑफ एंट्री सर्वेलेंस के लिए सारी एक्टिविटीज को प्रारंभ करते हुए सारे देश को हमने पूरी तरह से सब प्रकार से सब तरह की एडवाइजरीज और सब तरह की डिटेल्स संभावित पहुंचा दी थी। उस समय तक भारत में कोई केस नहीं आया था। भारत के अंदर पहला केस 30 जनवरी को आया और 30 जनवरी को रिपोर्ट हुआ, जिसके लिए एक मेडिकल स्टूडेंट चाइना से 25 जनवरी के आसपास 23 जनवरी को चले थे और भारत में हमारे नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने जिस प्रकार का कम्युनिटी सर्वेलेंस का पैरामीटर एस्टैब्लिश किया, उस पहले केस के लिए 162 कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस किया गया। चाइना से कलकत्ता, कलकत्ता से बेंगलोर, बेंगलोर से कोची, कोची से आगे 2 ट्रेन बदलकर और फिर अपने घर तक, इसके बीच में 2 होटल्स, उसके बीच में टैक्सियां, उसके बीच में प्राइवेट कार, इन सब के अंदर और हवाई जहाज के अंदर होने वाले कॉन्टैक्ट्स, इस लेवल के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से हमने अपने इतिहास को 30 जनवरी को शुरू किया था। और उस समय से लेकर और आज तक जिस प्रकार से, चाहे वो पॉइंट ऑफ एंट्री हो, एयरपोर्ट्स हो, सी पोर्ट्स हो, चाहे वो हमारा लैंड का नेपाल का बॉर्डर हो, इन सब के ऊपर जिस प्रकार से लाखों लोगों को सर्वेलेंस किया गया, जिस प्रकार से 5000 गांवों के अंदर ग्राम सभाएं आयोजित की गई, जिस प्रकार से लगातार प्रधानमंत्री जी, कैबिनेट सेक्रेटरी और स्वास्थ्य विभाग के लोग सारे देश के साथ लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और मैं ये रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं, शायद लोगों को सुनने के अंदर ये अतिशयोक्ति लगेगी, इतिहास इस बात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को याद करेगा जिन्होंने शायद इतनी गहराई, इतनी सच्चाई, इतनी मेटिकुलस तरीके से, इतनी कंसिस्टेंसी के साथ लगातार 8 महीने में इस कोविड पेंडेमिक की छोटी से छोटी बात को स्वयं व्यक्तिगत मॉनिटर किया, पीछे बैठकर एडवाइस किया। प्लीज